हमने पीएम केयर ने क्या 7 करोड़ रुपए हुवई जैसी कंपनी से लिया कि नहीं लिया, जिसका कि चीनी सेना के साथ संबंध है? क्या टिकटॉक की कंपनी से 30 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लिया गया है कि नहीं, देश ये जानना चाहता है। क्या शाओमी से 15 करोड़ रुपया लिया गया है कि नहीं, देश जानना चाहता है। क्या ओप्पो से 1 करोड़ रुपया पीएम केयर जैसे निजी फंड में लिया गया है कि नहीं, देश जानना चाहता। जब भी विपक्षी दल या विपक्षी दल के नेता सीमाओं की स्थिति के बारे में सत्तारूढ़ दल से सवाल करते हैं तो वो सवाल का उत्तर देने की बजाय 20 साल पुरानी राजीव गांधी फाउंडेशन का उदाहरण लेके आते हैं कि 60% से ज्यादा जनता आज भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। क्या से क्या हो गया, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करने वाले 5 किलो पर आ गए। कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नमस्कार साथियों, क्या से क्या हो गया बीते 6 सालों में। हम पिछले 6 सालों में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष सृजित करने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में किसान की आय दोगुनी करने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बुलेट ट्रेन चलने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में मेक इन इंडिया के शेर की गर्जना की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत उद्यमशीलता को चरम पर ले जाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में पेट्रोल की कीमत को 30 से 35 रुपए प्रति लीटर पर लाने की बात सुनते थे। हम बीते 6 सालों में विदेशों में पड़ा सारा काला धन वापस भारत में लाने की बात सुनते थे। हम बीते 6 सालों में डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करने की बात सुनते थे। हम बीते 6 सालों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात सुनते थे। और आज क्या हुआ? आज 60% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी को सरकार ने 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह हस्तांतरित करने की बात करी, क्योंकि सरकार को लगता है कि 60% से ज्यादा जनता आज भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। क्या से क्या हो गया, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करने वाले 5 किलो पर आ गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम अपने 16 मिनट के संबोधन में देश की बड़ी आबादी को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह नवंबर माह तक मुफ्त देने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस बाबत 22 जून को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। हमें खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी इस मांग को स्वीकार किया। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। पर प्रश्न ये है कि क्या केवल इससे हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? प्रश्न ये है कि क्या केवल इससे हमारी अर्थव्यवस्था में नई मांग का सृजन हो पाएगा? क्या केवल इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पूर्व की स्थिति में आ पाएगी? उसका उत्तर है नहीं। उसके लिए हमने और भी कई मांगे करी थी। हमने ये भी मांग करी थी कि छठी मैया के पर्व नवंबर तक प्रत्येक परिवार को 7,500 रुपए प्रति माह ट्रांसफर किए जाए। हमने ये भी मांग की थी कि छठी मैया के पर्व नवंबर तक हम प्रत्येक मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर को उसके 3 माह का वेतन एडवांस में दे दिया जाए। हमने ये भी मांग की थी कि मनरेगा का दायरा 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन तक कर दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने हमारी मुफ्त राशन देने की बात को स्वीकार किया है, उसी तरह हमारी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात, हमारे मध्यम आय वर्गीय लोगों के लिए पे चेक प्रोटेक्शन की बात को भी स्वीकार करेंगे और इस कठिन समय में लोगों को राहत पहुंचाने का जल्द घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी विपक्षी दल या विपक्षी दल के नेता
सीमाओं की स्थिति के बारे में सत्तारूढ़ दल से सवाल करते हैं तो वो सवाल का उत्तर देने की बजाय 20 साल पुरानी राजीव गांधी फाउंडेशन का उदाहरण लेके आते हैं, जिसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। पर वो आपको वर्तमान समय में पीएम केयर का चीन की सरकार और चीन की कंपनियों के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते। मैं आज उसके बारे में सवाल पूछूंगा, पर उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि पीएम केयर कोई सरकारी फंड नहीं है, इसकी सरकारी ऑडिट नहीं होती, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। और तो और प्रधानमंत्री कार्यालय ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम केयर सार्वजनिक अधिकार के क्षेत्र में भी नहीं आता है। मैं सरकार से और सत्तारूढ़ दल के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्यों इस तरह की तनाव की स्थिति के बावजूद हमने पीएम केयर ने क्या 7 करोड़ रुपए हुवै जैसी कंपनी से लिया कि नहीं लिया, जिसका कि चीनी सेना के साथ संबंध है? क्या टिकटॉक की कंपनी से 30 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लिया गया है कि नहीं, देश ये जानना चाहता है। क्या शाओमी से 15 करोड़ रुपया लिया गया है कि नहीं, देश जानना चाहता है। क्या ओप्पो से 1 करोड़ रुपया पीएम केयर जैसे निजी फंड में लिया गया है कि नहीं, देश जानना चाहता है। क्या पेटीएम, जिसमें कि 38% हिस्सेदारी चीनी कंपनियों की है, क्या 100 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में पेटीएम से लिया गया है कि नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। 20 साल पुरानी बातें निकाली जाती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, सत्तारूढ़ दल से भी पूछना चाहता हूं कि पिछले 6 साल से तो आप ही की सरकार थी, आपको पिछले 6 साल में राजीव गांधी फाउंडेशन में आपको कोई कमी नहीं लगी, पर जब विपक्षी दलों ने आपसे सवाल पूछा तो आप पुराने 20 साल पुराने उदाहरण लेके आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन का प्रति वर्ष खातों की ऑडिट की जाती है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत प्रति वर्ष होम मिनिस्ट्री में फाइलिंग की जाती है। और अभी तक कभी भी राजीव गांधी फाउंडेशन की ऑडिट रिपोर्ट में नेगेटिव नकारात्मक टिप्पणी नहीं है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, मैं राजेश खन्ना का एक गाना मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है।